हम पहले नंगे कर दिए। इस रोड में जमीन गई है 1 किला 48 के भाव में गया है, 1 62 के भाव में गया है। क्यों कर गुजारा हो जाएगा हमारा? 1 हफ्ते में सारे निमेट लेंगे। रफिए होने चाहिए हफ्ते में। सुन मेरी बात, मेरे गांव में कोई चौधरी बन रहा है ऐसा 10 ट्रैक्टर खरीद देखो सरपंच मिल जाए यूजुपुर बात हमारा है नहीं जो करे वो बात हमारा है। इसके बाबू डंडा द्वारा ही लगवा है उन्हें, मेरे यार यह बात नहीं होनी चाहिए। तो पूरे हरियाणा में अर्नी पंजाब राजस्थान के रेटों के उछाल हो गया है। अगर हमारा यहाँ कलेक्ट्रेट पर ज़मीन ले जा है तो हम देने के लिए तैयार नहीं। अगर 4 गुना 5 गुना भी देंगे हमारा पड़ता नहीं लगेगा। मान लीजिए आज यहाँ 23 का रेट है, 22 का 23 का रेट है कलेक्ट्रेट, तो 1 करोड़ का किला होया। आप चले जाओ सुथरे पानी है और तो 2-2 करोड़ के किले बोलने लग रहे हैं, तो हम तो वही नंग के नंग रह गए। हमारा तो 5-6 करोड़ में किला जावे, हम कितनी जाकर अपना बसेरा भी कर लेंगे, यहाँ हमारा रोज़गार भी स्थापित हो जाएगा, कमरे किराए में बना लेंगे, तो इतना बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं होगी। और किसाना ना एक नूडर हो रहा है, हमारे थोड़ा ज़्यादा पैसे आ गए नहीं, हमारे बालक गलत काम कर लाग जाएंगे, गाड़ी ले आवेंगे, बंदूक टांग लेंगे और फिर ये जेल में पड़े रहेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है? ऐसा है जी, जो एक मिनट ले लें बाबू जी, किसान का बच्चा है ना, जो जिन्हें मेहनत करी, उसके माँ बाप ने, उसकी माँ ने गोसे पत को पढ़ाया है, वो कैसे बंदूक लिया होगा, कैसे गाड़ी ले लगा? वो लोग हैं जिनकी अच्छी ज़मीन है, आवारागर्दी कर रहे हैं, उनके संस्कार गलत हैं उन बच्चे के अंदर, वो तो गाड़ी भी ले आओगे, चैन भी ले आओगे और बंदूक भी ले आओगे, उन्हें तो नाश करने का मतलब है। वो तो इबी करने लाग रहे हैं, इबी करने लाग रहे हैं, वो तो इबी किला बेचा है, बंदूक लिया हुआ, स्कॉर्पियो लिया हुआ है। वही लोग हैं जो मतलब खिलाफत मचाल रहे हैं, उनका अच्छी ज़मीन है, अच्छे रोजगार हैं, नू सोचें ये 2-2 किले वाले थारे सदा मजदूरी करें और कुछ नहीं। IMT वैसे बदनाम है, इस तक कोई अपराध नहीं बढ़ेगा है? नहीं, कोई अपराध नहीं बढ़ेगा, विकास होगा। जो कमाने वाला है, जिसने अच्छी मेहनत से रुपये कमा रखे हो, ज़मीन 1 किले के 3 किले ले लगा, तो रोजगार क्या नहीं होगा? गेला रोजगार मिलेगा उन्हें। गेला जो जिसका 100 गज 200 गज प्लाट है, उसके कमरे बना लगा, रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? रोजगार अच्छी बात है, रोजगार मिलेगा, अपराध नहीं बढ़ेगा। हमारे गांव से बता रहा हूँ, हमारा खरगादिया नाम है, वैसे कागचा में खरगादिया, लेकिन बस्ती बनिया खेड़ा गाँव, बनिया खेड़ा, कागज जो हमारे हैं खरगादिया के नाम से। तो यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं, जिसका एक क्यारी भी है ना जी, वो भी अपने 5-6 बच्चा का रोजगार मतलब चला रहा है, अच्छा चला रहा है, मतलब मेहनत से खा रहा है, मेहनत से कमा रहा है। यहाँ पिल्लू खेड़ा से जाते हैं, 100-200 मोटरसाइकिल निकलती है मेरे गांव से डेली। 8 बजे आप खड़े होकर देखो, 200 मोटरसाइकिल निकलती हैं। जो बच्चे जाते हैं, कोई 8,000 रुपये कमा के लाता है, कोई 10,000 रुपये कमा लेता है। तो यहाँ IMT आ गई तो हमारे मौज हो जाएगी, हमने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा काम होगा जी। अच्छा, सरकार का बारे में थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा। सरकार ग्राउंड लेवल पर कुछ काम कर रही है? उनको भाई ये हाईवे बना दिया, गरीब आदमी कड़ा चढ़ा था इन पर। IMT में भी कहूँ भाई बस इन है ना नौकरी जो लागेंगे, गार्ड गूड है, लाले चौकीदारा है। तो सही मैनू बताओ, जो BJP सरकार है हरियाणा में, यानी 10 साल तो ऊपर का हो गया इन्हें, और के ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है? जो सड़क लगा लो आप, और अन्य अनेक सुविधाएं हैं जो गरीब आदमी ने जो मिलनी चाहिए, क्या वाकई में मिल रही है इस सरकार में? मेरा गांव है छोटा सा जी, 2014 से पहले सरकारें थी, कुछ नहीं होया करदा, कच्ची गलियां थी। आज मेरे गांव में जाके देख लो, मुंह मांगते रुपया आवे है, कोई पंचायत ना लिया हो तो अलग बात है, ना तो मुंह मांगे बिना कई रुपये मिलने लग रहे हैं सरकार के अंदर। तो अच्छी बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, बढ़िया काम, घने बढ़िया काम हो रहे हैं जी। सड़कें कैसी है आपके गांव की? सड़कें चकाचक हैं, सारे एरिया की नई बनी है। अभी ये बरसात तो थोड़ा बहुत गड्ढा होगा ना, तो सारी सड़कें नहीं बनी है। उस साइड का तो बुरा हाल हो रहा है। कहाँ है बोलो? टूटी फूट रही है जी, थोड़ा अच्छा, सारी सड़क नहीं बनी, कहने का मतलब ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। बहुत बढ़िया जी। देखो, छोटे किसान, छोटे मजदूर की सरकार है, 2 बार आली, तीसरी बार फिर आओगी इन्हें के बेस पर। तो कुछ अलग पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही है, कर रही है जी, विपक्ष है जी। जो मैं कहने लग रहा, जहाँ वो बैठे हैं ना सड़क पे, इसके IMT के खिलाफ बैठे हैं, वो नु देखो रोहतक एरिया के हैं, हाँ, उनके पास में गाड़ी खड़ी है, पिस्टल टंगी पाओगे उनका। वो लोगों को करते हैं, गुमराह करते हैं कि इसको लोगों को यहाँ बुका दो, आगे दूसरी सरकार आओ, अपनी सरकार आओगी, BJP का नाम नहीं हुआ है,
हरियाणा तबुका बुकू कर थम परली साइड ले जियो। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, जींद जिला पिछड़ा वर्ग माना जा, पिछड़ा क्योंकि राजनीति भी देखो हड़ता चल रहा है, राजधानी बोल रहे हैं भाई, अकरेलियों की राजधानी है, राजनीति की राजधानी है हरियाणा की, राजनीति यहीं से शुरू हुआ है। और लेकिन यो विकास का जो मॉडल आया था IMT, विरोध कर रहे हैं लोग, करना तो चाहिए ना भाई, समर्थन करना चाहिए कि भाई यहाँ के जो लोगों को रोजगार मिले, थोड़ा वह चीज़ हो है, तो क्या कुछ मानो इस मॉडल को लेकर? 10% लोग खिलाफ है जी। देखो विपक्ष तो होता है, विपक्ष बगैर काम भी नहीं चला करता, विपक्ष तो होता है, 10% लोग खिलाफ हैं। आज फार्म भरने शुरू कर दो, 90% लोग फार्म भरेंगे। वो जो दौड़ पोस आते हैं ना, उनकी बकाई में कौन है, उनने फार्म तड़ा भरने हैं। ये तो शर्मा शर्मी, चलो मैं मानता हूँ शर्मा शर्मी, आजा भाई वो फलाना प्रधान आ रहा है, उन्हें 10 आदमी बटले कर करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटा किसान, छोटा जमींदार सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात एक ही है, 1 किले के 2-3 किले बनेंगे जिबे जमीन देगा किसान, ना तो जमीन नहीं देगा किसान, सिर्फ मांग या और किसान ने कोई मांग नहीं। हाँ मैन मुद्दा ही हुआ। चलो तो भाई, हाँ जी, और कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज से मतलब बीजेपी सरकार आने से पहले हमारे गांव में मतलब बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए थे, क्योंकि हमारे गांव के आसपास कोई सुविधा नहीं थी, कोई रोड वगैरह कुछ नहीं था, और हमारी मजबूरी हो गई थी कि बच्चों की मतलब शादियां कैसे करेंगे। किसी भी रिश्तेदार तो कहते थे भाई शादी करवा दे बच्चे की, यार तुम्हारे तो रास्ते नहीं है, तुम्हारे वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। लेकिन 152 जम्मू कटरा निकलने के बाद हमारा गाँव सुर्खियों में आ गया। तो जैसे 152 जम्मू कटरा निकला, इसके साथ IMT आएगी तो मतलब पूरा प्रदेश ही मतलब सुर्खियों में होगा। यानी बहुत ही बढ़िया, यानी सौभाग्य की बात है आपके, बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर हमारे मतलब हमारे जिला जो वासी हैं जो मतलब विरोध कर रहे हैं इसका, मैं ये नहीं कहता विरोध नहीं होना चाहिए, चलो किसी न किसी मांग के ऊपर विरोध होता है, उस विरोध के बावजूद भी अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो सबसे बढ़िया सौभाग्य है हमारा। अगर जो नहीं देंगे तो देखो गुड़गांव तो चमक रहा है, रोहतक चमक जाएगी, झज्जर रेवाड़ी चमक जाएंगी, हमने तो फिर यही रहना भाई। बाउंड्री पे 152 क्या कराएंगे, रेडी ला लेंगे उस टोल पर बालक काम कर लेंगे, 50 साल बालका मिल रहा है। IMT मिल गया हमारे बड़का, ना गुड़गांव जाने की, ना झज्जर जाने की, ना अमेरिका जाने की भाई, पूरे 10-20-50 जैसी काबिलियत वैसी नौकरी मिल जाएगी। इब मैं कौन ठाठ आप मैंने बता इंजीनियर कौन लावेगा भाई, इब जो M.Tech B.Tech करे तो नौकरी बढ़िया मिलेगी। हमारा वर्ग जो चौकीदार कर दिया हुआ बतेरी है भाई, जो M.Tech B.Tech करे वो उसके हिसाब से काबिलियत तो नौकरी मिलेगी IMT में भी। जब बाहर से बंदे आएंगे, यहाँ बंदे पूरे नहीं हो तो बाहर से तो बंदे आवेंगे। ऐसा तो नहीं IMT में मतलब हमारे बच्चे पूरा काम संभाल लेंगे। तो देख इंजीनियर तो आने हैं भाई, कोई सबसे ज़्यादा टॉप का इंजीनियर तो बाहर से भी आएंगे, विदेश से भी आएंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ज़मीन का थोड़ा खलबली मच रही है भाई, हमारे को रेट ऐसे मिलने चाहिए जैसे मेरे पास 1 किला है, अगर मेरा IMT में दे दिया, बाहर मेरी तमन्ना पे मैं अपनी ज़मीन ले लूँ, 1 किला अगर मेरे को 1 किला मिला ना बाहर जाकर, तो फिर मेरे को फायदा नहीं है। या तो मेरे को हिसाब 1 किले के मैं 3-4 किले खरीद लूँ, वहाँ पे ज़मीन खरीद लूँ, अपने खेती बाड़ी भी कर लूँ और अपने घर पे ही यहाँ पे भी रोज़गार कर ले, अपने बच्चे काम कर ले। तो हमारी तो मांग यही है, हमारे को रेट बढ़िया मिलने चाहिए। और हमने IMT से बहुत ही ज़्यादा खुश है हमारा गाँव। खरगादियाँ बनिया खेड़ा दोनों एक ही गाँव है, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनमें तो यूँ लगा चलो 99% लोग राजी हैं बिल्कुल। अच्छा, आपके गांव के लोग ये कह रहे थे कि भाई ये 152 डियर ये जम्मू कटरा लिख गया है, अब सरकार ने हमारे साथ धोखा कराया कि जो रेट है वो कम दिए मरता है, तो अब की बार नहीं है होने देंगे। नहीं, वो तो देखो शुरू का दौर था, हमारे गांव का जो कलेक्टर रेट था उसका 3 गुना दिया था, ना उसका विरोध होया। अब ये IMT आ रही है भाई, देखो IMT अलग मैटर है, रोड अलग मैटर है।